हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज के टॉपिक हमारे है एक्सेल। आज के टॉपिक में हम आपको एक्सेल के बेसिक्स के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल का यूसेज कितना ज़्यादा होता है वो आपको सबको पता है। और उसमें आप किस तरीके से एक्सेल को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका काम ईजी हो जाए। एक बेटर ट्रिक्स बताएंगे, आपको शॉर्टकट्स बताएंगे जिससे कि आपका काम आसान हो। ये वीडियो में सिर्फ हम आपको ये 10 आइटम्स बताएंगे, लेकिन ये एक पूरी सीरीज़ ऑफ एक्सेल है जिसके अंदर की हम आपको पूरा एक्सेल के बारे में बताएंगे। एंड आज के टॉपिक में सिर्फ हम आपको एक स्टार्टिंग बता रहे हैं, स्टार्टिंग में कैसे एक्सेल को यूज़ करा जाता है, किस तरीके की शीट्स होती हैं, कितने रोज़ कितने कॉलम्स होते हैं, और उसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट मिलती है, लेकिन उस शीट के अंदर भी किस तरीके से आप काम कर सकते हैं और कितने शीट्स आप ऐड कर सकते हैं एक एक्सेल के अंदर। ठीक है। एंड उस शीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, हाइड कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक शीट है तो उसको दूसरे एक्सेल के अंदर कैसे मूव एंड कॉपी कर सकते हैं, और उसी एक्सेल के अंदर आपको कोई कमेंट डालना है, जैसे कि कोई नोट है या कमेंट है जिससे कि आपको फ्यूचर में रेफरेंस मिल जाए अपने काम के रिलेशन में, तो उसके अंदर कैसे आप कमेंट और नोट डाल सकते हैं। और आपको हम बताएंगे कैसे सेल्फ रेफरेंसिंग यूज़ करी जाती है, जैसे कि आप एक शीट को दूसरी शीट से लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आपका को ज़्यादा ट्रैक करने में, चीज़ों को ट्रैक करने में इजी रहेगा। डॉलर साइन होता है, डॉलर साइन को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं डॉलर साइन के, किस तरीके से डॉलर साइन यूज़ होता है। वी लुकअप के बारे में बताएंगे, जो कि एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इसके ऊपर भी एक वीडियो सेपरेटली अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग डाल देंगे। और सम फंक्शन के बारे में बताएंगे, एंड बेसिक और भी बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे कि हाउ टू डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड व्हाट इज़ लेफ्ट अलाइन, व्हाट इज़ राइट अलाइन। इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताया जाए। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज़ इंसर्टिंग अ न्यू शीट। सो इंसर्टिंग अ न्यू शीट, एज आई सेड कि एक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 ये मेरा वर्जन है। इसके अंदर हम आपको एक्सेल के बारे में बता रहे हैं। तो एक प्री डिफ़ॉल्ट एक एक्सेल एक शीट देता है, लेकिन उसमें उसके बाद भी अगर हम आपको शीट इंसर्ट करनी है आपको, तो वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल से टॉपिक है। जैसे कि अब ये प्लस का साइन देख रहे हैं, तो इसमें आप न्यू शीट लिखी हुई है, तो अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड मल्टीपल टाइम्स अगर आप लोग जितनी भी शीट चाहिए आपको, आप उसको प्रेस कर सकते हैं, ऐड अ न्यू शीट, एंड देन इट विल बी एडेड इनटू योर एक्सेल। एंड देन हाउ टू रीनेम अ शीट, जैसे कि आज की ये शीट जो मेरी है, तो मैंने इसको रीनेम करके एजेंडा बना रखा है। तो अगर आपको इसको एजेंडा करके पर्पस करना है तो पर्पस भी कर सकते हैं। इसको मैंने कैसे किया, इसको किया है मैंने बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग द पर्पस बटन, पर्पस शीट। सो इफ आई प्रेस द डबल क्लिक ऑन द पर्पस शीट, देन इट विल बी एक्टिव, एंड देन इसको आप रीनेम कर सकते हैं बैक टू एजेंडा, एंड देन एंटर। So inserting a new sheet is done. Renaming a sheet is done. How to delete a sheet? So delete a sheet, कैसे शीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने ये 3 नई शीटें बनाई एक्सेल के अंदर, तो अगर आप इसको कैसे डिलीट करना चाहते हैं, सो बस जस्ट बाय राइट क्लिक करना है आपको, और इसके अंदर ऑप्शन आएगा डिलीट का, तो इसको डिलीट करने का बटन दबाएंगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगी। सो जैसे कि अब ये, एंड दिस वन ऑल्सो। सो हाइड अ शीट, हाउ टू हाइड अ शीट। सो एक्सेल के अंदर जैसे कि अभी शीट हमने ये बनाई जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड न्यू शीट, अब हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई वर्किंग्स होती हैं, आपका मेन पर्पस कुछ और है, वी लुकअप लगाने का है, उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग चाहिए, तो आपने एक नई शीट एक्सेल के अंदर बना दी, और उसको हेल्प लेके उस शीट का आपने इसके अंदर वी लुकअप अपना काम, पर्पस जो था आपका वो सॉल्व हो गया। सो बेसिकली आपको अगर आप वो शीट नहीं दिखानी है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। बट हाइड करने से ये होगा कि आप बाद में आप इसको अनहाइड कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। बट अगर एक शीट डिलीट हो जाए तो फिर वो रीस्टोर या अनहाइड नहीं हो पाएगी। सो बेसिकली कैसे शीट को हाइड करेंगे, जस्ट बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑन द शीट, एंड देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा हाइड का। अगर आप उस हाइड के बटन पर दबाएंगे तो वो आपकी शीट हाइड हो जाएगी। और इसी को आप जब अनहाइड करना है तो आप किसी भी शीट में, जो जितनी भी शीट आपकी ओपन है, उसके अंदर आप एक राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड का ऑप्शन आएगा, अनहाइड करेंगे,
तो उसमें एक आपकी शीट का नेम आ जाएगा, कौन सी शीट आपकी हाइड है, तो उसको अगर आप प्रेस करके ओके करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आपको एक शीट है, जैसे कि अभी एजेंडा की शीट है, अगर आपको अब इसको दूसरे एक्सेल के अंदर लेके जाना है यही शीट को, अगर ये तो अभी तो ये बहुत स्मॉल डेटा है, लेकिन अगर आपको बहुत हैवी डेटा है और अगर आपको इसको कहीं मूव करना है, दूसरी शीट के अंदर कॉपी करना है, एक्सेल के अंदर कॉपी करना है, तो आप इसको बाय क्लिकिंग ऑन द राइट क्लिक ऑन एजेंडा बटन, आपके पास ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी। सो इफ़ यू मूव द एक्सेल शीट, देन इस एक्सेल के अंदर से ये शीट रिमूव हो जाएगी और दूसरे एक्सेल के अंदर चली जाएगी। बट अगर आप कॉपी क्रिएट करेंगे, जैसे इसमें है क्रिएट अ कॉपी, देन आपको इस क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना है। क्रिएट अ कॉपी क्लिक करने के बाद अगर आप इसको टू न्यू बुक मेंशन है, अगर आपकी जितनी भी एक्सेल अगर इसमें खुली भी होंगी तो उनका लिस्ट आ जाएगा, और अगर आपके पास अगर वो लिस्ट नहीं आ रही है, अगर आपने कोई एक्सेल नहीं खोली है, तो आप न्यू बुक के ऊपर क्लिक करके ओके कर सकते हैं, जिससे कि अब ये नई शीट नई बुक 1 के अंदर आ गई है और ये पुरानी वाली हमारे पास यहाँ पे है। तो ये बेसिकली ये भी इजी टॉपिक है। एंड इंसर्टिंग अ कमेंट, कैसे अब इस शीट के अंदर आप कमेंट या नोट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके कोई पर्पस है, आपका उसको कुछ रिमाइंडर डालना है आपको उस वैल्यू के ऊपर, और कुछ चीज़ है आपकी जिसको आपको आगे फ्यूचर में रिमाइंडर रखना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो बेसिकली आपको इसमें भी सिर्फ राइट क्लिक करना है एंड देन न्यू कमेंट एंड न्यू नोट, अगर इसके अंदर ये शो होगा। अगर आप ये न्यू नोट पे जाएंगे तो ये नोट आ जाएगा, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं बस जस्ट बाय क्लिकिंग द बैक स्पेस, एंड आप अपना नोट डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। देन ये अगर जब आप नोट डाल देंगे तो आपके पास ये रेड कलर का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपने इस सेल के ऊपर आपने कोई नोट डाला है। तो अगर आप उस नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, रेड बटन के पास जाएंगे, तो आपको वो नोट शो करेगा। सो बेसिकली आप इसके अंदर कमेंट या नोट ऐसे करके डाल सकते हैं